जय हिंद साथियों। आज के एपिसोड में अपन स्कूल लेक्चरर फिफ्थ माइनर टेस्ट जो लगा था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर अपना 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था और इसमें से अपन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन खनिजों और ऊर्जा से लिए गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो पीएम कुसुम योजना है ना, सौर ऊर्जा पंपों पे आधारित योजना है। इस योजना के तहत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो आंसर होगा कोटपूतली में एक गांव है, भालोजी गांव, वहां लगाया गया। और इस योजना की जिम्मेदारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को दी गई है। तो इसका आंसर होगा बी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में हुई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? कबई में तो है लेकिन दानपुर में नहीं है। सॉरी, कबई में भी नहीं है। कबई में लिग्नाइट आधारित नहीं है, तापी है। छबड़ा लिग्नाइट आधारित पूछ रहा है ये। छबड़ा सूरतगढ़ नहीं है। लिग्नाइट आधारित गिरल बाड़मेर में है, एक तो शिव तहसील में, और एक गुडा गांव में है। बांसवाड़ा में तो परमाणु बिजली घर है, नापला गांव में प्रस्तावित है। गिरिल लिग्नाइट संयंत्र कहां पे है? शिव तहसील थुम्बली गांव, बाड़मेर, थुम्बली गांव में है। तो गुडा गांव और गिरल दोनों लिग्नाइट आधारित संयंत्र हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरेगा? अलवर का कोई लेना देना नहीं है। कोटा, बारा, झालावाड़ नहीं है, गलत है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर आंसर होगा। ग्रीन एनर्जी को कॉरिडोर विकसित किया गया है राजस्थान में, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्योगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ उद्योग दिए हुए हैं और उनमें ये कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। आईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, जो श्री गंगानगर शुगर मिल के नियंत्रण में कार्यरत है। सही है, कांच की बोतल बनाती है ये। सफेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं है, गोटन में है। गोटन में है और खारिया खंगार में है। तो यही गलत है, बी आंसर गलत होगा। टायर ट्यूब अलवर में है। जेके टायर ट्यूब कांकरोली में है, लेकिन केवल टायर ट्यूब दे तो अलवर है। पॉलीमर सापुरा सही है। सफेद सीमेंट गोटन में है और खारिया खंगार जोधपुर में है। ठीक है, बिरला वाइट का, और गोटन में है जेके वाइट का। तो निम्बा एड़ा चित्तौड़ में है, यहाँ काली सीमेंट का कारखाना है। कुछ खनिज दिए हुए हैं और कुछ उनके स्थान दिए हुए हैं। कौन सही सम्मिलित नहीं है? अबरक में जामसर नहीं है। ठीक है, अबरक में जामसर नहीं है। अबरक देखा जाए तो भीलवाड़ा में बाणूस टुंका खान से ज्यादा निकलती है। बाणूस टुंका, दांता, भुनास, राजस्थान की अबरक नगरी भीलवाड़ा। जामसर से क्या निकलता है? लिग्नाइट निकलता है। कहाँ है जामसर? नहीं, जामसर से क्या निकलता है? जामसर से निकलता है अपना जिप्सम, बीकानेर में है। तो ये गलत है।
लोहा यस्क पुरा बनोरा पेटी भीलवाड़ा सही है। सीसा जस्ता राजपुरा दरीवा सही है। राजपुरा दरीवा कहाँ है? राज संबंध में। सीसा जस्ता के सारे क्षेत्र देख सकते हो आप। सीसा जस्ता के क्षेत्र हैं उदयपुर में तो जावर, जावर है, देवबारी है, मोचिया मगरा है। ठीक है। भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा। फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन, आरएएस में भी पूछा है। राज संबंध में राजपुरा दरीवा, राजपुरा दरीवा। तो साथियों राजपुरा दरीवा शीशे दस्ते का क्षेत्र है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गूढ़ा किशोरीदास और अजमेर में घुंगरा कायड़। अबरक का क्षेत्र रामसर नहीं है। रामसर, जामसर, गंगासर, बिसरासर ये जिप्सम के क्षेत्र हैं बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खनिज दिए हुए हैं और उनके जिले दे रखा है। सॉरी, सीसा जस्ता के क्षेत्र दिए हुए हैं और उनका जिला दे रखा है। बताया था गुडा किशोरीदास अलवर में ही है। सीसा जस्ता निकलता है और सीसा जस्ता को दोस्तों इतिहास में जुड़वा खनिज कहा जाता है ना। राजपुरा दरीवा राज संबंध में है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ए में 1 आएगा, बी में 3 आएगा। देखो ए में 1 और बी में 3 और सी में 2। डी आंसर होगा। राजपुरा दरीवा राज संबंध में है। भीलवाड़ा में गुलाबपुरा के अलावा और भी देखा जाए तो भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है राजपुरा और गुलाबपुरा के अलावा रामपुरा अगुचा, जहां से सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता निकलता है। लेकिन ज्यादा कहां से निकलता है सीसा? उदयपुर में जावर की खान से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कथनों पे विचार करना है। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा झुंझुनू से निकलता है। सही है। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना जो वर्तमान में नीम का थाना में शामिल हो गया, और खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में कोलीहान की पहाड़ी से तांबा निकल रहा है। कोलीहान है, बबई है, पपुराना है, मंदान है। वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना जिले में शामिल है। वर्तमान में नीम का थाना में शामिल है ये, नीम का थाना में शामिल। ठीक है। तीसरी लाइन क्या है? तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान तीसरा है। तांबा भंडार में राजस्थान का पहला स्थान है, ये बात सही है। भंडार में राजस्थान पहले पे है और उत्पादन में दूसरे पे है, क्योंकि उत्पादन में पहले पे कौन है? एमपी है। तो उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान तीसरा नहीं दूसरा है, एमपी के बाद। तो बोलो यही गलत है, सी गलत है। सर्वाधिक सीसा जस्ता उदयपुर में जावर की खान से, डी भी सही है। तांबा भंडार में राजस्थान का पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा है, एमपी के बाद तीसरा नहीं है, तो इसका सी गलत होगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में देबारी में हुई थी। सही है, बिल्कुल सही है ये लाइन। किसके सहयोग से स्थापित हुआ? यूएसए के सहयोग से। केंद्र सरकार का उपक्रम है और देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर की खान। जावर की खान की खोज 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में हुई। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में हुई। इसका मतलब ये भी सही है, जावर की खान उदयपुर में है, राणा लाखा के काल में खोजी गई। बोथ लाइन आज इज करेक्ट। दोनों लाइनें सही हैं, कोई सी भी गलत नहीं है। डी आंसर होगा।
अच्छा, सत्य कथन कौन सा है ये कह रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य नहीं। दोनों लाइनें सही हैं दोस्तों। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। राज्य में 8 इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन है, जिनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, सांबर साल्ट्स लिमिटेड है, HMT है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है। जयपुर, अलवर, जोधपुर। गलत है, अलवर नहीं है। जयपुर, कोटा, उदयपुर। गलत है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी घोषित किया गया है। सी आंसर होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 3 शहरों को सोलर सिटी में शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई। वो ये सौर ऊर्जा पंपों पे आधारित योजना है, ये सही है। इस योजना में सोलर पंप लगाने वाले किसान लाभार्थी को 30% केंद्र सरकार व 30% राज्य सरकार अनुदान देगी। असत्य कथन कौन सा है? कोई सा भी असत्य कथन नहीं है, दोनों लाइनें सही हैं। असत्य कथन पूछ रहा है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों लाइनें करेक्ट हैं। बोथ लाइन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पावर प्लांट में सुपर थर्मल पावर प्लांट शामिल है। क्या होता है सुपर थर्मल? ऐसा प्लांट जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा हो। ठीक है, एक होता है सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल यानी कि उस प्लांट में हर एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो। यानी कि मेरे अनुसार काली सिंध सुपर क्रिटिकल है, लेकिन इसमें ऑप्शन सही नहीं जच रहे, तो ये सारे है ना सुपर प्लांट मान लो आप। सुपर थर्मल क्या होता है? पूरे एक प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा, तो होने को तो काली सिंध की 1000 से ज्यादा हो गई, यानी कि इसमें 2 इकाइयां 660 की। लेकिन ये सुपर क्रिटिकल भी है। क्यों है? क्योंकि ऐसा प्लांट जिसमें हर एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा हो, वो सुपर क्रिटिकल कहलाता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार सूरतगढ़ सुपर थर्मल है, छबड़ा भी है, काली सिंध भी है, कबई भी है, भाद्रेसर। कबई 12 में है, ठीक है। भाद्रेसर कहाँ है? बाड़मेर में। सारे हैं, डी आंसर होगा। ठीक है, सारे के सारे सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता 12वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई, ये भी सही है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 जून को नहीं मनाया जाता, 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये गलत है। सी गलत है। फर्स्ट पवन ऊर्जा नीति 2012 में जारी की गई, ये भी सही है। सी गलत है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 जून को नहीं मनाया जाता, तो कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखना, कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। नेक्स्ट, अपने आप में करंट का क्वेश्चन है। 22 मई 2024 को मनाएगा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर साल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है।
यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के 1 महीने बाद जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2010 को। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? अधिनियम पूछे तो जैव विविधता अधिनियम 2002। लेकिन जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रिसेंटली जो 2024 में मनाया गया है उसकी थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने। अपने आप में करंट का क्वेश्चन था। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित, जो प्लांट गोबर आधारित होते हैं उनको बायोगैस और बायोमास अलग होता है। बायोमास में ऊर्जा किससे बनती है? सरसों की तूड़ी, ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, और बिलायती बबूल से बनती है। बिलायती बबूल को क्या कहा जाता है? जूली फ्लोरा इंग्लिश में। ये बायोमास के हैं। बायोगैस का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा। और बायोमास का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है? गंगानगर में है। बायोगैस का है ना, पदमपुर में है। पदमपुर श्री गंगानगर में। बायोमास का तो पदमपुर श्री गंगानगर में है। और बायोगैस का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? तो कोटा में है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी की स्थापना कब हुई? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई। मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी ने खेजड़ी वृक्ष की कौन सी उन्नत नस्ल बनाई है? शोभा नस्ल बनाई है। शोभा नस्ल बनाई है। खेजड़ी को समी या जाटी भी कहा जाता है। नस्ल कौन सी विकसित की है? तो याद रखना, खेजड़ी की इन्होंने शोभा नस्ल विकसित की है। काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल पूछे एग्जामिनर तो बकरी की नस्ल है शेखावाटी। बिना सींगों वाली बकरी है। तो काजरी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन भूमि व मृदा पे व्यापक शोध एवं संरक्षण कर रही है। तो खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिया है, इसकी इन्होंने उन्नत नस्ल बनाई है, शोभा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन को छांटिए, गलत को छांटना। खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। सही है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा खनिज झारखंड से और राजस्थान का स्थान दूसरा। ठीक है, सही है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। क्लियर है ये बात? तो झारखंड में ज्यादा खनिज छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं और कोयला भी सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के पठार से ही प्राप्त होता है। इस कारण झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, रूर जर्मनी में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के मार्ग में कोयले के जमाव हैं। भारत में कोयले के जमाव झारखंड में छोटा नागपुर के पठार पे हैं। जैसे गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में है। जरिया भी, जरिया व गिरिडीह है, दोनों कोल क्षेत्र, दोनों कोल एरिया झारखंड में है। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी के मार्ग में है, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखना खनिज भंडारों में राजस्थान दूसरे स्थान पे है झारखंड के बाद।
खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान चौथा है, ये गलत है। यानी कि ये दूसरी लाइन क्या कहनी चाह रही है कि देश में खनिजों से प्राप्त आय में राजस्थान का स्थान चौथा नहीं है, पांचवा है आय में, इनकम में। जबकि सबसे ज्यादा खाने भी राजस्थान में ही है, माइंस राजस्थान में है, खनिज झारखंड पहला स्थान है, दूसरा किसका है? राजस्थान का। माइंस जब सबसे ज्यादा राजस्थान में है, खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। फेल्सपार एस्बेस्टोस खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, सही है। सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट का राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है, यानी कि ये 100% पूरे भारत में राजस्थान से ही निकलते हैं। 100% वाले खनिज कौन कौन से हैं जो पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं? सीसा जस्ता है, दूसरा है पन्ना हरी अग्नि, हरे रंग का होता है, एमरोल्ड भी बोलते हैं, मरकत भी कहते हैं, हरे रंग का होता है, रत्न राशि की अंगूठियां बनाते समय काम में लिया जाता है। तीसरा है तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि भी कहते हैं, लालमणि भी कह सकते हैं, लालमणि भी कह सकते हैं इसको, फिरोजा भी कह सकते हैं, फिरोजा भी कह सकते हैं। ये भी पूरे भारत में राजस्थान से ही पैदा होते हैं। चौथा है वोलेस्टोनाइट। पांचवा कौन सा है? जास्पर। छठा 100% वाला खनिज कौन सा है? सेलेनाइट। ये 6 खनिज ऐसे हैं जिनका देश में एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। सीसा जस्ता आ गया, वोलेस्टोनाइट आ गया, ठीक है। तो कौन सी लाइन गलत है? बी गलत है। बी क्यों गलत है? खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में राजस्थान का चौथा स्थान नहीं है, पांचवा है। कौन सा स्थान है साथियों? पांचवा है। अगला क्वेश्चन, कुछ खनिज दे रखे हैं और कुछ खाने दे रखी है। कौन सा खनिज किस के लिए फेमस है? टंगस्टन, डेगाना, भांकरी, नागौर, रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी सही है। मैग्नीज, लीलवाणी खान, बांसवाड़ा सही है। बेरेलियम, बांदर, सिंदरी, अजमेर सही है। लोहा अयस्क, नाथरा की पाल, उदयपुर सही है। 1 2 3 4 ही इसका आंसर होगा, सभी सम्मिलित हैं। टंगस्टन, डेगाना, भांकरी, रेवत की पहाड़ी से। साथियों टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। लोहा अयस्क में पहला स्थान जयपुर जिले का है, चौमू के पास मोरीजा बनोल। लेकिन उदयपुर में नाथरा की पाल तथा थूर हुंडेर से भी लोहा निकलता है। थूर हुंडेर भी उदयपुर में ही है, ठीक है। चलिए सारे सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, मोरीजा बनोल जयपुर में है और नीमला राई सेला दौसा में है, किस खनिज के लिए फेमस है? मोरीजा बनोल जयपुर में चौमू के पास है। साथियों ये दोनों लोहा अयस्क के लिए फेमस हैं। 3 आंसर होगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सी आंसर होगा। मोरीजा बनोल जयपुर में चौमू के पास है, नीमला राई सेला दौसा में है, उदयपुर में भी लोहा निकलता है, कहां से? थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, ठीक है। झुंझुनू में भी लोहा निकलता है, सराय और पचलंगी, पचलंगी। जयपुर का पहला स्थान है मोरीजा बनोल चौमू के पास, ठीक है। तो मोरीजा बनोल और नीमला राई सेला दौसा में है, ये लोहे के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है। पेट्रोल, भाग्य शक्ति, बाड़मेर सही है। विजया, भाग्यम, शक्ति, ये भाग्यम है, शक्ति है, भाग्यम है इसका सही नाम, पेट्रोल।
कोयला पलाना बीकानेर, सही है, लिग्नाइट कोयला निकलता है। पेट्रोल घोटारू जैसलमेर, सही है। पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, यानी कि भाग्यम शक्ति से तो तेल निकलता है, आएगा पेट्रोलियम में ही तेल। और ये गोटारू से क्या निकलती है? गैस, हीलियम युक्त उच्च स्तरीय गैस निकलती है यहां से, गैस। तो ये पेट्रोलियम पदार्थों में आएंगे, हीलियम युक्त उच्च स्तरीय गैस। कोयला बरसिंहसर से है, लेकिन बरसिंहसर बाड़मेर में नहीं है दोस्तों, बीकानेर में है। तो ये बाड़मेर लिखा होने की वजह से गलत है, बाकी तो वैसे तो सही है। बरसिंहसर क्षेत्र यानी कि बीकानेर में लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पलाना, हाडला, गुढ़ा, बिथनोक, बरसिंहसर। तो ये बाड़मेर लिखा होने की वजह से गलत हो गया, बाकी है तो कोयले का क्षेत्र ही है। बाड़मेर नहीं, यहां बीकानेर की वजह से गलत हुआ, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है? नोक जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है राज्य का। और सबसे बड़ा कहां है राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क? राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां है? ऑलरेडी कहां है सौर ऊर्जा पार्क? कहां है? बड़ला गांव, जोधपुर। और दूसरा सबसे बड़ा कहां स्थापित किया जा रहा है? नोक, नोक जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, कुछ खनिज दिए हुए हैं और उनकी खाने दे रखी है। पाइराइट सीकर के सलादीपुरा से, सीकर सलादीपुरा। रॉक फॉस्फेट जैसलमेर में बिरमानिया और लाठी सीरीज से, जैसलमेर में है ये। गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल टोंक और एमरोल्ड पन्ना काला गुमान राजसमंद में है। तीखी और काला गुमान मिलान करो, पाइराइट एक को 3 से, इसमें भी है इसमें भी है। बी को 2 से, इसमें भी है इसमें भी है, बड़ा टेक्निकल है। सी को राजमहल यानी कि 4 से, डी आंसर होगा। राजमहल, खान, तांबड़ा, रक्तमणि या गार्नेट के लिए फेमस है, टोंक में है राजमहल। एमरोल्ड या पन्ना या हरी अग्नि के लिए तीखी और काला गुमान क्षेत्र दोनों ही राजसमंद में हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई, सही है। इस योजना का बजट 75,000 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। इस योजना में प्रति माह 500 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये गलत है, यहां 500 यूनिट नहीं आएगा, यहां 300 यूनिट आएगा। इस योजना में अधिकतम 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। सी गलत है, इसका आंसर होगा सी। 500 यूनिट मुफ्त बिजली का नहीं है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है इसमें। चलिए, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को छांटिए। ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले कथनों पे विचार करते हुए सही कथन को देखिए। राजस्थान बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को जारी की गई, सही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। बोथ लाइन इज करेक्ट, दोनों लाइनें सही हैं। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को जारी की गई, सही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई, यह भी सही है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी?
राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की? हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन एवं हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सौर, पवन एवं हाइब्रिड विद्युत ऊर्जाओं के लक्ष्य क्या हैं? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा 65,000 और पवन हाइब्रिड 15,000। सी आंसर होगा। तो ये था अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पेपर। बड़े टेक्निकल क्वेश्चन थे जिनको अपन ने सॉल्व किया है। 4th माइनर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है ये। जय हिंद, जय भारत।